भारत सहित पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों सीमा हैदर की लव स्टोरी काफी चर्चा में है। इसका कारण है कि एक 4 बच्चों की मां का अपने प्रेमी के लिए पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल और फिर नेपाल से गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होना। नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना भाई अपने इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं उस लव स्टोरी का जो सरहद पार से आई 30 वर्षीय 4 बच्चों की मां सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले 25 वर्षीय सचिन मीना की। सीमा हैदर कौन है और कहां से आई है, सचिन उसके संपर्क में कैसे आया, आखिर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत कैसे पहुंची, क्या इसके पीछे किसी का हाथ है या सचमुच यह प्रेम प्रसंग का मामला है, क्या इसके पीछे सीमा हैदर का कोई साजिश तो नहीं है। इन सब सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ अपनों को शेयर भी कर दें। देश की राजधानी दिल्ली से सटे महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रब्बूपुरा कस्बा पिछले एक हफ्ते से काफी सुर्खियों में है। वजह है पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर भारत के सचिन के प्यार में सरहद पार से खिंची चली आई। यह प्यार पबजी गेम से परवान चढ़ा। इसी गेम के दौरान दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए और फिर नेपाल के रास्ते सीमा भारत आ गई। पुलिस ने हाल ही में सीमा को गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तानी जासूस होने की आशंका में सीमा को गिरफ्तार किया गया था, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। कहानी शुरू होती है 2020 के कोरोना काल के लॉकडाउन से। ऑनलाइन गेम पबजी खेलने के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, फिर दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची की रहने वाली सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा कस्बा के रहने वाले सचिन मीना के बीच प्यार हो गया और फिर वो घंटों एक दूसरे से ऑडियो और वीडियो कॉल पर बातें किया करते थे। वह दोनों फिल्म गदर से काफी प्रेरित थे और अपनी प्रेम कहानी को गदर नाम देते थे। कुछ सालों तक ऐसे ही वीडियो कॉल से बातें होती रही। इसके बाद मार्च 2023 में सीमा हैदर सचिन से मिलने नेपाल आई और दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक होटल में पति पत्नी की तरह करीब एक हफ्ते साथ रहे। फिर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन अपने घर ग्रेटर नोएडा वापस आ गया। सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसके बाद उन्होंने मई 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ हमेशा के लिए भारत आने का निर्णय कर लिया। इसके लिए सीमा ने अपना और अपने बच्चों का नेपाल के लिए टूरिस्ट वीजा बनवाया। इन सब खर्चों के लिए सीमा ने कराची का घर बेच दिया जो उसके नाम था, जिसके बाद वो नेपाल के रास्ते वाया दुबई भारत पहुंची। भारत आने के बाद सीमा और सचिन कुछ समय से नोएडा में किराए के मकान में रह रहे थे। फिर दोनों ने कानूनी तौर पर शादी करने का फैसला लिया। शादी के लिए वह किसी वकील से मिले और पूरी जानकारी बताई। वकील ने जब सीमा की पाकिस्तानी आईडी देखी तब वकील ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सचिन के पिता को भी कस्टडी में ले लिया। 2 दिन के बाद उन्हें जमानत मिल गई। इस आधार पे कि वह पुलिस को बिना बताए गांव या शहर नहीं छोड़ेंगे। अब 4 बच्चों के साथ सीमा सचिन के घर ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा में है। सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू में ये भी दावा किया है कि मैंने पूरी तरह से इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाज से वो बहुत खुश हैं। यहाँ तक ही नहीं, उसने अपना नाम सीमा हैदर से सीमा सचिन कर लिया है और बच्चों के नाम भी बदल दिए हैं, जिसका पाकिस्तान के मौलवियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। सीमा हैदर कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी से मैं विनती करती हूँ कि मुझे भारत में हमेशा रहने की इजाजत दे दें। मैं वापस पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। मैं अगर वहाँ वापस गई तो पत्थरों से मार दी जाऊंगी। मैं भारत में ही मर जाऊंगी पर वापस नहीं जाऊंगी। यह हमारा सौभाग्य होगा कि मैं भारत में ही मरूं। अब जानते हैं कि सीमा हैदर कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है। सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची की रहने वाली हैं। 2014 में उनकी शादी गुलाम हैदर नामक व्यक्ति से हुई, जिससे उन्हें 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटी। गुलाम हैदर जो कि सऊदी अरब में काम करते हैं। सीमा हैदर के बयान के मुताबिक 2019 में जब उनके शौहर सऊदी अरब काम करने के लिए गए फिर वापस नहीं आए। हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। वह मुझे फोन पे तलाक दे चुके हैं। जबकि सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सरासर झूठ बोल रही है। मैंने उसे कभी तलाक नहीं दिया और मैं अब भी उसे बहुत चाहता हूँ और मैं हमेशा यहाँ से पैसे भेजता रहा हूँ। मेरी सीमा और बच्चों से हमेशा बातें होती रहती थी और मेरे ही पैसों से उसने मकान खरीदा, जिसे भारत आते वक्त उसे बेच दिया। इस संबंध में सऊदी अरब से सीमा के पति गुलाम हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी से निवेदन की है कि मेरी पत्नी सीमा और मेरे 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। सीमा हैदर
हैदर सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम पे करीब 800 से ज्यादा रील्स मौजूद हैं। सीमा हैदर के पास से पुलिस को 5 मोबाइल फोन तथा 3 पाकिस्तानी आईडी मिले हैं। एक आईडी में एडिटिंग भी की हुई है। सीमा के भाई पाकिस्तानी आर्मी में हैं। इसी के साथ सीमा हैदर का पाकिस्तानी एजेंसी ISI से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।